गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज है फ्राइडे और आज हम लेके आए हैं आपका एनटीपीसी प्रीवियस का जो अभी जो हुआ है 2020-21 में, उसी का 20 और 21 में हुआ ना, 21 चल रहा है ना, 2020-21 में जो हुआ है उसका हम क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ लेके चलेंगे। और इसके पहले हम लोग मैथ कंप्लीट किए थे 60 नंबर तक, उसके बाद हम लोग चलेंगे रीजनिंग मैथ दोनों। तो मजा आने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रेगुलर वीडियो देखिएगा, एक चीज बता दे रहे हैं। तो 61 नंबर में से नाम यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, दिया हुआ दो पासा, ठीक है। घन की दो स्थितियां दी गई है। कैसे बनाना है? ऐसे नहीं बनाते, हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं क्या? तो पहला में है 1, 5, 2 और दूसरा में है, ठीक है, 3, 5, 6 और 3, 6, 5। तो बताना है जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी, लिख ली, पहले बना लिए ये वाला, रहने दो, ठीक है। बोलो 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 बोलो। लिखा क्वेश्चन, जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी, जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो एकदम सिंपल है। जब कॉमन, देखो कॉमने वाला क्वेश्चन हम पूछ दे भाव भैया, जब कॉमन वाला ही क्वेश्चन पूछ दे, दोनों में कॉमन और वही क्वेश्चन पूछ दे कि उसके नीचे क्या है, तो जो संख्या नहीं दिख रहा वही उसका नीचे में है, ठीक है। तो 5 का नीचे क्या है? सीधा 1, 2, 3, 6 तो नहीं होगा, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा? 4। समझ में आया? पहले कुछ बात पल्ले पड़ा, होशियार बने। और यही को समझ, क्योंकि बहुत लोग बोला था पासा हमको समझ में नहीं आता है, तो इसी में थोड़ा सा एक दो चीज और समझा देते हैं। अगर पूछता क्वेश्चन में 1 का उल्टा क्या है, तो 3 होगा। कैसे? इस तरह से होगा 5, 1, 2, जो कॉमन उसको पकड़ा जाता है, 5, 1, 2 और 5, 3, 6। तो 1 का उल्टा क्या होता? 3। और 2 का उल्टा क्या होता? 5 का उल्टा यहाँ पे क्या छिपल है? बुझे? समझ में आ गया? एकदम पासा सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे एकदम इजी। लप्पू लप्पू, पप्पू पप्पू, पप्पू नहीं, पप्पू पास हो गया। चलिए 61 नंबर खत्म कर दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? सब इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, ठीक है। कोई हर कच कच नहीं है। अक्टूबर आ चुका है? तो यदि 12 कलमों का क्रय मूल्य, यदि 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत क्या है? जल्दी से सेकंड में बता दो। क्या किया? इस देखो लग गया, टेढ़ा टेढ़ा के कर, हो गया? कितना आंसर? देखो बनाने वाला बना दिया तुरंत, एकदम सेकंड का काम है प्यारे बच्चों। 62 नंबर में बोल रहा, कितना कलम जी? क्रय मूल घटे क्रय संख्या बटे विक्रय, सॉरी घटे विक्रय संख्या बटे विक्रय संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा? लिख देते हैं लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, ध्यान रखेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर होता है क्रय संख्या और घटा विक्रय संख्या और बटे विक्रय संख्या और गुना 100। माइनस आए तो ये वाला, प्लस आए तो ये वाला। तो हम लोग बैठा देंगे पहले क्रय मूल्य। क्या वस्तु का क्रय मूल्य? मतलब क्रय संख्या हो गया। क्या वस्तु का क्रय मूल्य? 12 घटा, जहां 12 से घट रहा है 8, समझ लो वो प्लस वाला हो रहा है। अब बटे 8 गुना 100, 12 में 8 गया, 4 बटे 8 और गुना 100। 4 बटे 8 का मतलब हाफ, हाफ का मतलब 50%। कोई दिक्कत? अब प्लस में आ रहा है आंसर, लाभ प्रतिशत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आप लोग यस नो जरूर बोलिएगा, ठीक। 63 नंबर पे फोकस करते हैं। बोल रहा है यदि a बराबर √4, a बराबर √4, तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए।
यदि a बराबर √4 तो एक निम्नलिखित का मान बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। √a बराबर 4, ठीक। तो बोलता है √9 प्लस 25a प्लस √64। जल्दी बताओ कितना होगा, मुँह मुँह कर दो ना। कितना 61 ये हो गया 3 और ये 25 रह गया और √4 का मतलब हो गया 2। अब और प्लस 8 हो गया, तो 8 3 11 50 61। बहुत बढ़िया है कि नहीं? देखते ही आंसर, ठीक। हमारे पास आंसर भी है, इसलिए गलत भी बोल ले सकते हैं। आगे लिखो। कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें जोड़ घटा में कोई दिक्कत है? चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथन का निष्कर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, उस कथन का निष्कर्ष नहीं हो सकता। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता। पहला कथन, सभी बिल्लियां मनुष्य है। कथन नंबर 1 है, सभी बिल्लियां मनुष्य है। सभी पेड़ चूहे हैं। सभी पेड़ चूहे हैं। तीसरा कथन, सभी मनुष्य पेड़ हैं। अब पहला है ऑप्शन, पहला ऑप्शन निष्कर्ष का पहला ऑप्शन है, कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है। पहले ऑप्शन के अनुसार दिया है, कौन वाला निष्कर्ष नहीं हो सकता ये बताना है। ठीक है, कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है। कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है। दूसरा ऑप्शन, कुछ मनुष्य चूहे नहीं है। कुछ मनुष्य चूहे नहीं है। सभी बिल्लियां चूहे हैं। सभी पेड़ बिल्लियां नहीं है। सभी पेड़ बिल्लियां नहीं है। कौन वाला आंसर होगा? हाँ, क्या सभी बिल्लियां चूहे हैं? देखते हैं, लगता है गलत बता रहा है आंसर के अनुसार। तो पहला कथन क्या बोला? सभी बिल्लियां मनुष्य है। क्या बोला जी? सभी बिल्लियां मनुष्य है। सभी बिल्ली क्या है? मनुष्य है। कोई दिक्कत? सभी पेड़ चूहे हैं। सभी पेड़ चूहे हैं। कोई दिक्कत? सभी मनुष्य पेड़ और सभी मनुष्य, पेड़ सभी मनुष्य क्या है? है। अरे बाप, इसी के अंदर में चला गया। उसी के अंदर आएगा सर। सभी मनुष्य मनुष्य के अंदर आएगा। इसी मनुष्य के अंदर में हो गया पेड़ भी आएगा। पेड़। सभी मनुष्य क्या है? पेड़। और सभी पेड़ क्या है? सभी पेड़ क्या है? चूहे। कोई दिक्कत? ऐसा हो गया, हम नहीं बोल रहे थे। देखिए क्वेश्चन अब बोलता कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है। कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन के अनुसार बोला कौन कथन नहीं निष्कर्ष नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। कुछ मनुष्य चूहे नहीं है। कुछ मनुष्य तो चूहे हैं, कुछ मनुष्य चूहे नहीं है बोल रहा। ये तो बिल्कुल गलत है। यही आंसर हो गया। ऑप्शन आगे बढ़ गए। बी नंबर ना कैसे हो गया आंसर? बढ़िया से ना अजीब हो जाता है। खाली पति कर दो ना, करना नहीं, भरना नहीं है। क्या बुझे कि ना? बोलता कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, तो कुछ मनुष्य चूहे नहीं है तो एकदम बिल्कुल ही है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निष्कर्ष दो। सभी बिल्लियां चूहे हैं। ये देखते तीसरा ही बोल रहा राजू। क्या बोल रहा है? सभी बिल्लियां चूहे। सभी बिल्लियां बिल्कुल चूहे हैं। देखो तो निष्कर्ष तो हो सकता है। सभी पेड़ बिल्लियां नहीं है। सभी पेड़ बिल्लियां बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ है तो निष्कर्ष नहीं हो सकता है। वैसे पॉजिटिव का निगेटिव वैसे होना ही नहीं चाहिए निष्कर्ष, लेकिन नहीं हो सकता। तो एक तुमको दिखाई पड़ रहा है कौन वाला?
2 नंबर, बाकी कुछ नहीं। तो एक नंबर तो कुछ पेड़ से बिल्डिंग नहीं। कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, देखो कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, सभी बिल्लियां पेड़ है, लेकिन कुछ पेड़ तो कुछ बिल्ली पेड़ है और कुछ पेड़ भी बिल्ली है, कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव का निगेटिव होता है, ये हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, याद रखना। आगे लिखो, बोलता है अबरी बताना है विकल्प कौन सा मैच कर जाता है, ठीक है, मैच कर जाता है। लिखो गेंडा का सींग से, मैं क्या बोला, गेंडा अनुपात सींग, ठीक है। जिस तरह से गेंडा का सींग से रिलेशन है, बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए दो शब्दों के बीच में है। गेंडा अनुपात सींग, तो बताइए पहला ऑप्शन है कुत्ता अनुपात भुगना, हाथी अनुपात गजदंत, हाथी अनुपात गजदंत, गधा अनुपात रेखना, गाय अनुपात बछड़ा, गधा अनुपात रेखना, हाँ, गाय अनुपात बछड़ा, कौन वाला होगा? बी। बी, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार गेंडा को सिंह होता है उसी प्रकार हाथी को गजदंत होता है, ठीक। ये नहीं कि कुत्ता भूंकना होता है, कुत्ता के पास भूंकना नहीं होता, भूंकता है। चलिए आगे नहीं बढ़ा पाए। तो नेक्स्ट तो हो गया 70 नंबर हमारा ये क्लियर, 70 नंबर था, समझे कि नहीं। गेंडा सिंह तो हाथी गजदंत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। खराब हो 8/9 को दशमलव संख्या में जल्दी बताइए। 9 का दशमलव संख्या 8/9 का दशमलव 8 पर रख रही 0.88 इस तरह से रैकलिंग होगा, देख तो 8/9 बराबर हो जाएगा 0.88 उतना होता है। 8 नंबर ठीक है, 8 ही 72, फिर 9 फिर 9 फिर 9, लेकिन 0.88 ऑप्शन के अनुसार। कितना नंबर था ये? 73। कोई परेशानी? आगे बढ़िए। यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है, तो यह पाई आरेख के डैश के बराबर है। यदि एक पाई आरेख में किसी वृत्तखंड का कोण 135 डिग्री है, तो यह पाई आरेख के डैश के बराबर है। पहला ऑप्शन 3/8, 1/8, 1/4, 3/4। जल्दी बोलो आंसर। 3/8, 1/8, 1/4, 3/4। जल्दी बोलिए, मिनटों का काम सेकेंड में। 3/8 3/8, बहुत बढ़िया। तो हमारा 8 कितना है जी? 135 डिग्री। तो पाई आरेख में कितना होता है? 360 डिग्री, यही ना होता है। किसी वृत्त के अंदर में कितना बनता है? घटाने आता है क्या? कितना से घटा दें? 45। हम लोग घटाते हैं 9 से। 5 3 8 9 9 9 दूना 9 एकम 9 और 9 5 42 और 9 चौका 36, 5 3 15, 5 8 40। कितना हो जाएगा? 3/3। कितना नंबर क्वेश्चन था? 72। क्या मिनटों का काम हम लोग क्या कर देते हैं? सेकेंडों में। और एनटीपीसी में सब क्वेश्चन आया है, हम नहीं बनाए, ठीक है। ये न बोलिएगा कि, तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर दिन रात अगर एक कर देंगे तो रेलवे तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो तय हो चुका है क्या। और उससे भी अगर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर देंगे तो ग्रुप डी तो एकदम आसानी से निकल सकता है। तो उसमें फिजिक्स मैन होता है सर, न्यूमेरिकल्स, वो 2-3 क्वेश्चन दे देगा न्यूमेरिकल्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आज 1 तारीख भी हो गया तो शुरू करेंगे वो वाला, हम लोग को बोले थे पहला पार्ट, तो कैसे करना वो भी हम लोग अभी सिखा देंगे।
तो लास्ट में याद रखना है, क्योंकि भूलना नहीं है। हम कल थोड़ा सा पढ़े हैं एक जरा, और तुम लोग भी पढ़ा है कि नहीं, तुम लोग का गलती होगा, ठीक है। पूछने के लिए आज दूसरे को ही दे देंगे, हम उतना भी नहीं, हम भी नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे। तुम लोग का शुरुआत करेंगे, कैसे करना वो बता देते। तो 3/8 आज का आंसर हो गया, क्योंकि ये बैच हमारा क्या गो है, हम लोग 7 गो ना, और हमारा मिला के 8 गो। 8 का जॉब जल्दी लगना चाहिए, इस तरह से बनना है। और जिसको नहीं, अगर कोई ना नुकुर वाला है इसमें, अगर कोई करे, तो बम बम किया था एक बार बीच में, अगर उस तरह के स्टूडेंट ने सीधे अगली बार गेट आउट कर देगा, दर्शन हमारे पास दे देना। आई हेट गधा वाला स्टूडेंट जो चीज जान से नहीं पढ़ेगा, खाली नाम का पढ़ेगा। तो निम्नलिखित को सरल कीजिए। 75 में है, लगातार में 2/5 गुना 2/5 गुना 2 प्लस 75 में है 2/5 गुना 2 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। पूर्णांक में आंसर जल्दी बताओ। स्पीड बनाओ, स्पीड बना के दूसरे कम्पीट करो, एक दूसरे को पछाड़ोगे तभी तो मजा आएगा। पूर्णांक 3/5। हाँ, तो राजू कितना फास्ट बनाता है, तब राजू का 45 मिनट में हो जाता है कि ना। रट्टा हुआ जहाँ आ गया तो तुमको लगता 30 मिनट नहीं लगता होगा, 15 मिनट। हाँ, इसलिए तुम खाली गप करवा देता दूसरे को। चल एक रास्ता पे अकबक बैल दे हमार तो हो गई। तो इसका मतलब देखो, ये फास्ट बनाता है। 2/5 गुना 2 प्लस, और अभी मंझली ब्रैकेट खत्म कर देंगे, 3 पहले ये छोटी ब्रैकेट करेंगे। 12 4 16 3 19 3 सीधे लिख दे, 22 और 2 सीधे लिख दे, 24 लिख दे। 24 दूना कितना होता है 48/5 नमा 45। तब नहीं फटाफट बोलता जो बेटा तुम लोग का तेज तरह नहीं है लगता है, पॉइंट में करेगा, पूर्णांक में दिखा दिए उनको। आगे बढ़े। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। रामू एक निश्चित, हाँ चलाओ ना, हाँ चलाओ ना। 1 घंटा तुम लोग 2 दिन तो एकदम फांकी मार, कल परसों तो हम लोग क्लास में जाते ना। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है, 30 घंटों में पहुंच सकता है, यदि वो अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की, यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है, तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकता है, उसकी चाल ज्ञात करें। जल्दी से चाल बताओ। जय राधे राधे। बोलो रे बउआ। मिनट वाला भी क्वेश्चन हुआ ना, सेकंड में, सेकंडों का मिनटों में क्या लगाता है। हो गया लोग 1 घंटा लेट। उतना टाइम हम दे पाएंगे बताओ? उतना टाइम हम दे पाएंगे आराम से, जब तुम लोग को बता रहे हैं। 76 लगातार ही क्वेश्चन है। चाल हमारा क्या है, जब पता नहीं होता है तो हम हमेशा बोलते हैं। तो दूरी कितना हो गया जी, 4 गुना समय। STD भूल गया क्या जी? TDS का खेल कितना भूल गया? तो S है x और टाइमर है 30, तो हमारा ये डिस्टेंस निकल गया। और चाल में क्या किया गया, 1/15 कमी किया गया, मतलब 14/15 कर दिया। टाइमर वही है, लेकिन डिस्टेंस ही क्या किया, 10 किलोमीटर कम किया, तो बराबर डिस्टेंस। कुछ कटेगा क्या? 15 दूना है
2x बराबर कितना 10 हो गया, x बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लगा अच्छा बताओ, क्वेश्चन में इधर खाली टेढ़ा कर दिया तो तुम लोग टेढ़ा हो गया। मिनटों का क्या हम क्या था, सेकंडों में था कि नहीं, तो ये सेकंडों का काम मिलो मिनट ले रहा था। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, टाइम बराबर टाइम, सेकंड बराबर चाल बराबर चाल। यही सीखो। आदमी बराबर आदमी, जमीन बराबर शादी बराबर शादी, सबको एक सेकंड। एक दिन का कितने प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। बताने का देखो फटाक बता दिया है कि नहीं, 70 के। एक दिन का कितना एक दिन कितना होता है, 24 घंटा, चूंकि उधर घंटा में 3 घंटे का कितना पर कितना का मतलब, तो सॉल्व करने आता है ना। एक दिन का कितना, ये उल्टा बोल दिया। 24 घंटे का कितना प्रतिशत बराबर 3 था, तो 3 अठे यानी 8/x बराबर 100/8, 108/8 का मतलब कितना 12.5। अल्टा दिए परसेंट का मतलब निचवा 100। क्लियर। मिनटों का काम, उस विकल्प का चयन करें। 79 पहुंच गया, टेंशन नहीं, जल्दी 20 क्वेश्चन तो खत्म करना। उस विकल्प का चयन करें, बाकी क्वेश्चन को कितना बना करके उसमें डालना होता है, इतना दिमाग खराब होता है ना, नहीं जानते। जितना तो सॉल्व करवाते हैं हमको, आप लोग तो तुरंत सॉल्व करके धर देते हो, उसके बाद हमको जो पापड़ बेलना पड़ता है वो अभी जानते। कोई बात नहीं, आगे तो बढ़ो। अब बाकी जो आगे बढ़ना चाहता है उसको भी बढ़ाने पूरा। 79, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से असंगत है। असंगत मतलब भिन्न है, विषम है। एक बार हमको अभी भी याद है, तुम लोग के साथ बताए थे, ये बात हम शेयर किए थे। एक बार था हमारा वो डिस्क्रिप्टिव वाला एग्जाम था, उसमें आता था लिखने वाला, ठीक है। 50 नंबर था रीजनिंग, 50 नंबर मैथ, 50 नंबर सब्जेक्टिव होता था। सब्जेक्टिव अभी हटा दिया वो, तो लिखना तो पड़ता था। हाँ, उसमें क्वेश्चन दे दिया था 3, 5, 7 इस तरह से कुछ दे दिया था। बोलता है इसमें से विषम चुने, हम विषम संख्या का परिभाषा लिख दिए हैं और विषम संख्या चुन दिए हैं, उसमें से गलत हो गया। यही मेरा गलत हो गया, लेकिन फिर भी हमारा मार्क्स अच्छा आया। तो ऐसे लिए जिंदगी में याद रखना, विषम चुनने का मतलब विषम संख्या नहीं पूछ रहा है, भिन्न को चुनना है, असंगत को चुनना है। तो लिखो CX पाला है CX, दूसरा है LO, तीसरा है KQ, चौथा है JQ। बताओ कौन वाला है KQ। तो KQ आंसर हो गया का है, तो ये 27 हो गया, ये 27 हो गया, ये 27 हो गया, ये हो गया बेचारा 28 ना जी। अरे वही बोलो, 27 बोलो या उल्टा बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। आगे बढ़े। यदि किसी कुट भाषा में बिहार को, बड़का सा लिखना, बिहार BIHAR, बिहार को एन के पहले M लिखा जाता है, और गुजरात का स्पेलिंग GUJARAT, गुजरात को लिखे, गुजरात को GUJARAT, गुजरात को FSGWMUM लिखा जाता है। FSGWMUM लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में कश्मीर को क्या लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर हमारा है, कश्मीर को क्या लिखा जाएगा KASHMIR, कश्मीर को क्या लिखा जाएगा, जल्दी बनाओगे क्या, बनाओगे कश्मीर को क्या लिखा जाएगा जल्दी से।
80 में पहुंच गए। पहला है बिहार, हमारा बिहार, तरक्की पे बिहार, AGEWM। उसके बाद गुजरात, गुजरात को लिखा गया FSGWM। हमको निकालना है हमारा कश्मीर, कश्मीर का क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 2 से हो गया 1, 9 से हो गया 7, 8 से हो गया 5, मतलब एक बार 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा। तो इसी बात पर पहले 1 घटाएंगे की होगा, फिर 2 घटाएंगे की होगा, फिर 3 घटाएंगे की होगा, फिर 4 घटाएंगे की होगा। इसी पर ऑप्शन में देख लेंगे फटाक। तो हमारा 4 को सॉल्व कर दिया। JYPD, एक और लेना होगा। तो आपकी लेना होगा, क्या होगा ना, H होगा। बहुत बढ़िया। तो H और C अलग था, बाकी बात लिख देंगे HC की। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा, इसी तरह घटा होगा शायद। यहाँ पे 1 से हो गया W हमारे, देखो ये 27 हो गया। 27 से कितना हो गया? 27 से 23 हो गया। 18 से 13 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दे किधर, -1, -2, -3, -4, माइनस की दिक्कत क्या बन गया? तो ये सब हाँ। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग इतना खत्म कर दिए हैं कि अब हम लोग जितना जल्दी रिवीजन करके जितना आगे बढ़ सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? नौकरी अब हमारे हाथ में होगी, नौकरी अब तुम्हारे हाथ में होगी, नौकरी गांव से जाने नहीं देंगे। कोई बोला तो इसका मतलब हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर x प्लस 20 डिग्री, कोण A बराबर x प्लस 20 डिग्री, कोण C बराबर 3x माइनस 10 डिग्री, कोण A बराबर x प्लस 20 डिग्री और कोण C बराबर 3x माइनस 10 डिग्री। तो x का मान कितना होगा? जल्दी बताओ तुम, सेकेंडों मिनटों का काम, सेकेंडों में कितना होगा? या तो देर समांतर चतुर्भुज गुण को जानते होगे ना, आमने सामने की कौन बराबर योग बराबर 180 डिग्री होता है, क्या होता है? क्या होता है? तो A B C D, कौन A और कौन C एक दूसरे के क्या होता है जी? एक दूसरे के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कौन बराबर, 45 डिग्री। तो कौन A कितना डिग्री जी? कौन A बराबर कौन C होगा? और कौन A का मान दे दिया कहते हैं x प्लस 20, कौन C का मान कितना दिया? 3x माइनस 10। इसी बात पर हो जाए 2x बराबर कितना है? 30 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री? आंसर लिख लेना। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कौन बराबर होते हैं? अब देखो बराबर कौन कौन बता रहा है। और ये कौन और ये कौन मिलकर के 180 डिग्री होते हैं, याद रखना। ठीक है जी, ठीक है। लोग बोल तो देते तो ठीक है ना जी, ठीक है ना? हैं? हाँ बाबू भैया, 81 नंबर था ये वाला। 19 क्वेश्चन बचा हुआ है, ऊपर से बीच में जीके भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखो, बड़ी तुम लोग पुष्पा सहेली सब करते हो, परिचय भी करवाना है। पुष्पा ने अपने सहेलियों को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा। पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा। हो गया? तेजी से लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे तब ना समझ में आएगा। पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा,
राधा की नानी का इकलौता दामाद, राधा की नानी का इकलौता दामाद सुजीता का पिता है, सुजीता का पिता है। तो बताइए सुजीता का राधा से क्या संबंध है? अरे बाबा इतना फास्ट कैसे तुम बता दिया जी? हाँ राजू, क्वेश्चन को देखते ही आंसर ही बना दिया। तुम लोग का बहन आया था क्या? आप लोग, आपका भी आ गया? ये तो हम नहीं बना पाते इतना फास्ट। आप लोग तो गद्दा उड़ा दिया, मास्टर को भी फेल कर दिया। इसका मतलब आपका रिजल्ट हो रहा है इस बार। तो क्या बोल दिया? 84 बोलता है राधा की नानी, राधा पहले यहाँ है, देखिए राधा है, देखिए यहाँ राधा है, राधा की मम्मी यहाँ है, और राधा की मम्मी का मम्मी को क्या बोलते हैं? ना, राधा की नानी का इकलौता दामाद है। राधा की नानी का मतलब इकलौता दामाद है। देखिए ये बाप को कहता दामाद, ये दामाद, ठीक। सुजीता का पिता, अरे सुजीता का, तो ध्यान देंगे यहाँ पे कट गया फिर से वीडियो, आदत हो गया थोड़ा सा, आदत से लाचार। तो यहाँ पे देख रहे हैं राधा सुजीता क्या लग रहा है? दोनों एक माँ बाप का बेटा बेटी है, तो बहन है। तो क्या है? सुजीता का, सुजीता क्या है? बहन है, क्योंकि ऑप्शन में भाई है नहीं। तो सुजीता क्या है? बेटी है, ऑटोमेटिक है। आगे बढ़े, निम्नलिखित का मान याद करें। क्या मजा आ रहा है कि नहीं? देखो रीजनिंग सब सॉल्व कर दे रहे हैं, ये नहीं बोलना कि रीजनिंग सॉल्व नहीं करते, तो सब सॉल्व करके दिखा देते हैं। उसके बावजूद तुम लोग का वहाँ पे टेस्ट में बन नहीं पाता है। हाँ, कैसे कैसे करके आ जाते हो, कितनों बनाएंगे रीजनिंग में तो सब सही से बना देंगे जितना पढ़ लिए हैं। अब 2-4 क्वेश्चन तो हम पहले बोले हैं कि रीजनिंग हो या मैथ हो, हमसे भी गलती हो जाएगा, हम भी बनाएंगे, लेकिन फिर भी नंबर वाला आते हो लाचार जैसा, असहाय जैसा, दबे कुचले जैसा है। निम्नलिखित का मान याद करें। 4.6 इंटू 13.5 मतलब 4.6 गुना 13.5 जोड़ 5.4 गुना 13.5। जल्दी बोलो इन सब, जल्दी बोलो, लेट ना करो। 13.5 गुना कर, जल्दी बोलो, इतना देर क्या? 135। देखिए कैसे सर 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 बताता है। तो 4.6 गुना 13.5 और उसके बाद 5.4 इंटू 13 कॉमन दिख रहा है ये वाला, 13.5 ले लिए कॉमन, गुना 6 4 कितना होता है? देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 10 हो गया, ठीक है 135। मजा आ गया कि नहीं? एकदम मिनटों का काम, सेकंडों में। अरे दिखाना होगा कि सब यहाँ पे 4.6 बच गया और यहाँ पे 5.4 बच गया, दोनों मिलकर के 10 बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, DI का क्वेश्चन है बोले कि नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तुम DI का क्वेश्चन हो तो DI क्वेश्चन अभी छोड़ देता है, ये उतना सॉल्व करता है, बड़ा देना वाली का नाम है, तो DI वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, लेकिन एक दिन स्पेशल DI का क्लास लेंगे। DI क्या? बाद में बता देंगे DI क्या है, डाटा एंट्री, ठीक है। यदि A और C परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, यदि A और C परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, B और D परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, ध्यान दो फिर से। यदि A और C परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, B और D परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, E और G परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो बदला बदली का खेल चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच 90 बदल लेते हैं, बदला कहाँ तक बदले, बदल लेते हैं, और यही क्रम आगे बढ़ता चला जाता है, यही क्रम आगे चलता रहता है। काहे से कर रहे हैं, काहे आगे चलता रहता है। तो T के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? T के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा अक्षर होगा?
बताइए जल्दी से। बोलिए भगवान जी, बोलिए। हाँ, हमको क्या पता तुम लोग कैसे बनाओ, हम भी तो वही जानते हैं। तो देखिए ए का ए और सी में बदला हुआ, पहले ए बी सी लिख दें। ए बी सी डी हमको आ रहा है। ये होता है वैसे। ए को सी से, देखो किससे, ए को सी से, बी को डी से, ई को जी से, एफ को एस से, आई को ए से। क्लियर। इसी तरह आगे बढ़ाई लीजिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए। एच को जे से, और एल को एन से, एम को ओ से, पी का आर से, क्यू का एस से, और टी का बी से। सीओ जा रहे हैं ठीक ठाक। यू का डब्ल्यू से, और एक्स का जेड से, वाई का ए से। आगे बढ़। तो बोल रहा है, क्या बोला क्वेश्चन में, टी के बाईं ओर, टी के बाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा। टी का बाईं ओर, अरे स्थान तो 4 6 वो है क्या? टी के बाईं ओर सातवां होना चाहिए आई आंसर। ठीक है, टी का बाईं ओर सातवां बोल रहा है आई आंसर। किस तरह होगा, बोलो 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 बोलो। तो क्या समझ में आ गया ना। देखो इसको हम बताते हैं फिर से। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला, ए को सी से। देखिए ए को सी से किए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, आर के जगह आएगा ना। अभी दिखाए यहाँ पे आर का टी से, आप देख सकते हैं। ए का सी से, बी का डी से, ई का जी से, एफ का एच से, आई का के से, जे का एल से, फिर एम का ओ से, एन का पी से, फिर क्यू का एस से, और आर का टी से। यानी आर के जगह कौन सी आ जाएगा, टी। टी के बायां सातवां, तो टी के बायां क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आना चाहिए था के, लेकिन के को बदल दिया किसे, आई से। यानी आई का क्या हो जाएगा, करेक्ट। बात समझ गए, क्या समझे में आया। छोड़ना नहीं है, हम लोग को बनाते जाना है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अरे बोलो तो तुम लोग आगे बढ़ो। 10 को खत्म, बाकी है 92 तक, 92 नंबर भी होगा। तो 92 नंबर वाला में लिखो, तर्क वाला भी लेते हैं। 2 को तर्क दिया गया, ठीक है। तर्क दिया, प्रश्न लिखो सीधे तर्क, कौन सा तर्क सही है। तो पहला प्रश्न लिखो, क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित करना चाहिए। 92 नंबर है। क्या परीक्षा में नकल करने वालों को, क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए। क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए। पहला तर्क लिखना है, तर्क नंबर 1। हाँ सॉरी, नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है। बेजोड़ तर्क दिया, लेकिन बोलता नहीं, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात है। क्या किया, तर्क सही है। चलिए, तर्क एक बिल्कुल अब पुष्ट नहीं है। दूसरा नंबर, हाँ, चूंकि हाँ वाला भी कभी तर्क सही नहीं रहता है, जान लीजिए। हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता, ठीक है। दूसरा नंबर, तर्क नंबर 2 लिखो ना पंकज। हाँ, चूंकि लिखने में कष्ट मत करो। हाँ, चूंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का, हाँ, चूंकि परीक्षा किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है।
इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। क्या ये तर्क सही है? पुष्ट है? पुष्ट तर्क? तो ये तर्क बिल्कुल पुष्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 92 का केवल हो जाएगा तर्क 2 पुष्ट है। ठीक, 92 खत्म होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 93 नंबर में आइए। बोलता है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें जो प्रश्न में होगा। तो बनाइए ये वाला। हाँ, 93 इस तरह से बना। यहाँ 9, यहाँ 3 3, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 3 और 9। यहाँ पे 26, यहाँ पे 4 और लास्ट वाला पूछा है ये वाट और यहाँ 2 2। जल्दी से बताओ क्या होगा। कितना? इतना देर? बोलो जी। राजू, इतना देर राजू? हाय भगवान। हाय देखिए आप, 3 दिया और 3 दिया 9 + 9 कितना होता है? बटे 2 कर देना है। 3 दिया 9 और 9 नमा 1 बटे 2 कर देना है। 4 छक्का 16, अच्छा जाके 36 आधा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 दूना 4 और +4 बटे 2 कर देना है। कितना होगा? क्या पूछे? मजा आ गया कि नहीं? जल्दी आगे बढ़िए, जल्दी आगे बढ़िए बाबू। खत्म कर देंगे। जाओ तुम राज निर्मल, टाइम हो गया तुम्हारा 10 बज गए। देख लेना वीडियो, ठीक है? वीडियो देख करके कर लेना। यदि किसी कुट भाषा में, जल्दी करो, खत्म तो कर दिए हम लोग। यदि किसी कुट भाषा में डिकेंस, यदि किसी कुट भाषा में डिकेंस, DICKENS, यदि किसी कुट भाषा में डिकेंस, DICKENS, डिकेंस को DICKENS, डिकेंस को VQWOULG लिखा जाता है और ELIOT, इलियट को UNQKF लिखा जाता है। तो HEYER को उसी कुट भाषा में लिखे जाने पर बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? HEYER को उसी कुट भाषा में लिखे जाने पर बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? बताओ जल्दी। तो हम क्वेश्चन लिख के आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए और फिर से बनाओ जल्दी। DICKENS, इसको लिखा गया VQWOULG, इलियट, ELIOT, इलियट को लिखा गया UNQKF। तो बोलता HEYER, ठीक है? क्या लिखा जाएगा हेयर को पहले? RWAWH, हैं? RWAWH, AWH, यही लिखा है। आप लोग बोलिए जी, ये बोल रहा है। कंफर्म है सर। तो बोलता है बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से यहाँ पे पूछना था कितना होगा?
बिल्कुल गलत है। आर बोलिए, ऑप्शन में GAH आई है, तो कहीं ना कहीं लगता है गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या किया गया सर 26 किया गया है सबको सर। है? तो सब कुछ 26 कर दिया। हाँ, हाँ सर, तो 26 किया गया, तो ये कितना होगा? 18 8 26, ये 22 से 26, हाँ 17 9 26, 23 3 26। अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा ये कैसे हो गया? ERW कैसे हो गया? ई यहाँ से 5 ERW 26 तो है, यस यहाँ पे आपके पास 26, हाँ, अच्छा। 26 अब है क्या? यस यहाँ नहीं इसमें हुआ तो नहीं हो पा रहा। 26 इसमें कहाँ इसका होगा? यू ओ, होगा। भाई तो आर यू वाला कहाँ से होगा? सॉरी कहाँ पे? यस सर, यस लास्ट सर। वाला एच 23 5 28 हो रहा है। यहाँ यहाँ ये यहाँ सबसे यू होगा सर, नीचे। आर के बाद यू होगा सर। नीचे सबसे नीचे RUAUH। यस सर। यस डब्ल्यू सर, डब्ल्यू तो आई है सारी 5 23 5 28 हो रहा था यहाँ पे यू होगा। यू होगा। W अरे यू यहाँ होगा। तब भी तो नहीं हो पा रहा है। यार बाएं से बोल रहा है ना, तो बोलता है हेयर को उसी गुड़ भाषा में लेके जाने पर बाएं से 5 मार्क्स सर, बाएं से 5, ठीक है तो बोल रहे बाएं से 5 मार्क्स, दाहिना से 5 मार्क्स, बाएं से 5, इधर सर, इधर से इधर होगा ना, इधर बायां होगा। बाएं से 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एच, ठीक अच्छा, वही है। तो। LHS इधर से ले लेते हैं, RHS उधर हो जाता है। तो एच इधर करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक बनाए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह और U होगा सर W के जो जगह मारा वो गलत मार दिया, W की जगह W U। डब्ल्यू की जगह यू होगा। यू होगा, एच के ठीक बाद है। है सर, एच के बाद है। हाँ। यू होगा। तो समझ गए, 26 हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर देखेंगे क्लियर है कि नहीं। हाँ सर, तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे, 1 2 4 5 गो बच गया, तो 4 5 गो 2 3 गो बचा है मात्र, तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, एक इस बातें सॉल्व कराने से हल्का हल्का है, बढ़िया मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी सॉल्व करा देते हैं। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रेगुलर देखिए और सीखते रहिए, और मेरा ही वीडियो आप कंटिन्यू आप देखेंगे, ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, ग्रुप डी आपसे दूर नहीं होगा। ग्रुप डी हम लेके छोड़ेंगे और उसके बाद IAS का भी तैयारी करवाएंगे। चलिए बात करते हैं।